गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं भारतीय इतिहास से संबंधित एमसीक्यूज़ कराने जा रहा हूँ जो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आज हम हड़प्पा या सिंधु सभ्यता से संबंधित एमसीक्यूज़ करेंगे जिसका कालक्रम है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। तो चलिए हम लोग एमसीक्यूज़ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य काल है। 4 ऑप्शन है आपके पास और जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सुरकोटदा। पांचवा प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिल खरी। छठा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास और इसका सही आंसर है कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। 8वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, व्यापार। 9वां प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, घुमंतू या जनजातीय और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, शहरी। 10वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ईंट से। 11वां प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कपास। हड़प्पावासी जिस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे वह है कपास। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास और जो सही आंसर है ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। 13वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन कौन सा था। सिंधु सभ्यता का पतन कौन सा था और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोथल। सिंधु सभ्यता का पतन या बंदरगाह कौन सा था, लोथल। 14वां प्रश्न है, पशुपालन की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग मांस और तेल से परिचित थे। यह स्थल कौन सा था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोथल।
15वां प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। 16वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सही विवरण करता है? निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सही विवरण करता है? उनका विकास अत्यंत शांतिपूर्ण होता था, वे वैदिक देवताओं की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, वे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उनका विकास अत्यंत शांतिपूर्ण होता था। 18वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1921 ईस्वी में। 19वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उचित बात है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उचित बात है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपालन का काम करना छोड़ दिया। 20वां प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक व्यवस्था थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक व्यवस्था थी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उच्च समानतावादी। 21वां प्रश्न है, सिंधु का सभ्यता या गांव हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? सिंधु का सभ्यता या गांव हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। 22वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार। 23वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो पहला सूची है जिसमें ऑप्शन दिया गया है ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी कालीबंगा। ये स्थल के नाम दिए गए हैं। सूची 2 में नदियों के नाम दिए गए हैं। इसमें पहला ऑप्शन है रावी नदी, दूसरा है सिंधु नदी, तीसरा है घग्गर नदी और चौथा ऑप्शन है भोगवा नदी। तो आपको इसमें मिलान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा, रावी नदी, मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, लोथल, घग्गर नदी, कालीबंगा, भोगवा नदी। 24वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतकाल का जो जीवित रहे खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतकाल का जो जीवित रहे खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, कालीबंगा। 25वां प्रश्न है, सैंधव स्थल का ईंटों का अन्नगार किस स्थान से मिला है? सैंधव स्थल का ईंटों का अन्नागार किस स्थल से मिला है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा। 26वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
सिंध में स्थित है। 27वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बहुत लंब गाय पाया गया है। सिंधु सभ्यता में बहुत लंब गाय पाया गया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो में। 28वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुहर में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। सिंधु सभ्यता की मुहर में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आदि शिव। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोथल। 30वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है ऑप्शन डी, मृतकों का टीला। 31वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। 32वां प्रश्न है, सिंधु घाटी के उत्खनन में प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक अंकन है। सिंधु घाटी के उत्खनन में प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक अंकन है और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बैल का। 33वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, 4 ऑप्शन है आपके पास और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। 34वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो सही आंसर है आपका वह है पहला ऑप्शन, हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। 36वां प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, वो कहाँ से मिलता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति में। 37वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है और जो सही आंसर है ऑप्शन डी, लोग लोहे से परिचित थे। 38वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 दिया गया है जिसमें पहला ऑप्शन है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। ऑप्शन बी है सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा। ऑप्शन सी है सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा। ऑप्शन डी है सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। सूची 2 से आप लोगों को मिलाना है, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है मांडा जो जम्मू में है, दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, सुतका गेंडोर जो बलूचिस्तान में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू से मिलती है, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र से, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा
सुतका गेंडोर बलूचिस्तान से। अगला प्रश्न है, गांधार कला नदी के किनारे स्थित था। गांधार कला किस नदी के किनारे स्थित था? और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यमुना नदी के किनारे स्थित था। 40वां प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सतलज। आप लोग इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के उस पर भी पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।